बोला जाता है कि माँ कैसी भी हो, लेकिन अपने बच्चे के साथ वो गलत नहीं कर सकते। तो आप लोग थाना वगैरह जा कर के पूछते नहीं हैं? तो नहीं पूछते हैं कभी कभी। तो वो घटना बता रही कि नहीं, पता नहीं मेरी बेटी को कोई, उसने अपना बेटी खोया है और अभी तक अपराधी का कुछ पता नहीं। तो मुझे लगा कि मात्र 9 साल की बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी करके उसको मौत का घाट उतार दिया गया, तो इंसानियत एकदम शर्मसार है ऐसे घटनाओं से। जोहार, नमस्कार, मैं बबलू कुमार, आप देख रहे हैं बबलू महतो यूट्यूब चैनल। और अभी देखिए सनसनीखेज खबर जो इस पेटरवार एरिया में फैला हुआ हो, ये खबर है कि 4 मई 2024 को एक मामला आया था। एक आदिवासी बच्ची का गैंगरेप के बाद जो है उनका जो हत्या कर दिया गया। उसमें बहुत चीज़ें सामने आई और इसमें मुख्य आरोपी जो थी वो उसकी माँ थी। और जिस तरह से अभी इसी मैटर पर हम बात करते हैं, आदिवासी शेरनी डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम दी भी यहाँ पर आई हुई है। इनसे बात। दीदी जोहार। जोहार बबलू जी। जिस तरह से ये घटना घटा मैडम, आप उस परिवार से मिले हुए थे तो कैसा महसूस हो रहा था? यहाँ तो आरोपी उसका माँ निकली और आप तो मिले हुए थे, आप बताइए। सबसे पहले बबलू जी, जितने आपके दर्शक हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको हमारी तरफ से जोहार। जैसा आपने सवाल मुझसे पूछा कि ये घटना जो 2024 में हुई थी 4 में लगभग को, वो बच्ची कोई रिश्तेदारी के शादी में आई हुई थी। उस वक्त जब ये घटना हुआ तो ये पेपर के ज़रिए ही मुझे ज्ञात हुआ था, और उस वक्त मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं इसके फैमिली से मिलूंगी भी। उस वक्त मैं ड्यूटी में जा रही थी और हाथ पे पेपर मैंने पकड़ा था। फिर मैंने पढ़ा तो चूँकि मेरा जो ससुराल है नेटिव, उसके बगल गांव की ही ये घटना है। वहीं गए थे शादी अटेंड करने, चिड़ियागढ़ा से आगे कुछ गांव है, और बच्ची आमटाड़ की है। तो मुझे लगा कि मात्र 9 साल की बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी करके उसको मौत का घाट उतार दिया गया, तो इंसानियत एकदम शर्मसार है ऐसे घटनाओं से। मैं बहुत आहत थी। फिर अपने सिरे से मैंने लगा दिया, लेकिन ज़िंदगी के भाग दौड़ में फिर ये सब होने के बाद कुछ दिन हम डिस्टर्ब रहते हैं, फिर ठीक हो जाता है। फिर जैसे ही चुनाव का माहौल था, उस दौरान चूँकि मैं जेल के पार्टी को लेकर के उस वक्त थी साथ, और मैं घूम रही थी जगह जगह, हर जगह लोगों से मिल रही थी, जुड़ रही थी। तो इत्तेफाक से आमटाड़ जाने का मौका मिला था, और मेरे कान तक ये बात आया था कि ये लोग अपनी बच्ची के हक के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। मैम, आप पेरेंट्स से मिल लीजिए, अगर आपके ज़रिए कुछ हो सकता है तो। फिर मैं बोली क्यों नहीं, बात है हमारे समाज की और इन लोगों की, तो बिल्कुल मुझे जाना चाहिए। फिर मैं वहाँ पे गई, उस महिला से भी मिली और उनके पति से भी मिली। उसने एकदम दर्द भरी घटना बताई, रोते हुए, लिटरली। नेक्सॉन गाड़ी में मैं गई थी, तो मैं सोची कि बाहर मच्छर ज़्यादा काट रहे थे, तो फिर मैं बोली दीदी एक काम करिए, चलिए ना हम लोग गाड़ी में ही बैठ के बात करते हैं। उस वक्त मैं फेस नहीं कर पा रही थी उसको, क्योंकि उसने अपना बेटी खोया है और अभी तक अपराधी का कुछ पता नहीं। तो फिर मैं बोली कि दीदी देखिए, जो कुछ हुआ मैं कोशिश करूँगी कि न्याय मिले आपको, और यहाँ के विधायक जो हैं या पूर्व विधायक हैं, क्या वो लोग आए? तो बोले कि हाँ, और उन्होंने कहा है कि मैटर जो है वो जल्दी सलट जाएगा। तो मैं बोली कि आप लोग थाना वगैरह जा कर के पूछते नहीं हैं? तो नहीं पूछते हैं कभी कभी। तो वो घटना बता रही कि नहीं, पता नहीं मेरी बेटी को कोई बलि दे दिया। अच्छा, वो महिला बोल रही थी, उसकी माँ? हाँ, कि हमको लगता है कि कोई उसका बलि दिया गया होगा। अब क्यों बलि दिया, कौन दिया, ये कुछ पता नहीं है। फिर हम बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है दीदी, कि ठीक है बलि दिया गया, अगर आप बोल रही हैं, लोग बहुत सारा ऐसा मानते हैं कि किन्हीं को शक्ति चाहिए या कुछ चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि फिर दुष्कर्म उसके साथ क्यों? 8 साल की मासूम बच्ची है। वो घटनाक्रम बता रही कि नहीं, शादी का था तो मैं शादी में गई नहीं, किसी के साथ, उसको बगल की ही कोई दादी लगेगी, उसी के साथ हम भेज दिए, बच्ची की दादी लगेगी रिश्ते में। तो फिर हम बोले कि दीदी हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि आप एक छोटी सी बच्ची को शाम के रात के टाइम पे कैसे भेज सकती हैं। तो फिर बोली नहीं, सब तो जाते हैं, तो भेज दिए। उसके बाद फिर हमको पता चलता है कि बच्ची नहीं मिल रही है। अब जब बाद में हम लोग खोजे तो पता चला कि झाड़ी के पास थी और खेत के मेड़ से नीचे थी। तो उसके बाद तो हम बहुत परेशान हैं और रोने लगे। फिर मैं उसको सांत्वना दी कि क्या करिएगा दीदी, लेकिन हम लोगों को सुरक्षित रखना है, अपने बच्चों को आँख से ओझल नहीं होने देना है, क्योंकि दुनिया में बहुत
मतलबी अब उस तरह के लोग भी होते हैं, जानवर किस्म के लोग भी, जो उम्र नहीं देखते, लोगों को नहीं जो समझते हैं। फिर उसके बाद बोली हाँ दीदी आप लोग मदद करिए ये वो। लेकिन बबलू जी जैसे आज मॉर्निंग में पेपर में मैंने पढ़ा और आप लोगों के ज़रिए भी मुझे पता चला, तो मैं एकदम शॉक्ड रह गई, क्योंकि ये बहुत हृदय विदारक घटना थी। क्योंकि हर इंसान के लिए सबसे सुरक्षित जगह अगर कोई होता है वो होती है माँ। बोला जाता है कि माँ कैसी भी हो लेकिन अपने बच्चे के साथ वो गलत नहीं कर सकती। आजकल ये घटनाएं इतना आम हो गई हैं, और एक्चुअली अचानक चूंकि मैं उस परिवार से मिली हूँ, उस महिला से मिली हूँ, उसका रोता हुआ चेहरा, उसका नौटंकी इस तरह वो कैसे कर पा रही थी, मैं सरप्राइज थी। आज सुबह से मैं बहुत डिस्टर्ब थी। फिर मुझे लगा कि उस बच्ची को एक्चुअली पता चल गया था कि मेरी माँ का अवैध संबंध चल रहा है उस बंदे के साथ, तो उसके साथ अवैध संबंध है। तो आजकल देखिए बच्चे भी काफ़ी समझदार हैं, वो लोग भी सही गलत समझते हैं, और उसने अपनी माँ को काफ़ी टाइम रोका टोका था, और ये बात उसकी माँ को पसंद नहीं था। अवैध संबंध में थी, उसको इस बात का डर था कि वो मेरे पति को पता ना चल जाए, पति को पता चल जाए तो या तो हमको छोड़ दे या तो फिर नाक कट जाएगी मेरी। इसीलिए दोनों मिल करके ये प्लान बनाए कि भाई इसको ये कर दिया जाए, मार दिया जाए, ये रास्ते से हटा दिया जाए। आँख की किरकिरी है यही, और बहुत शर्मनाक कि कोई औरत ऐसे कैसे कर सकती है। अगर उनको इतना ही अवैध संबंध था उससे, तो पति से कह के हट सकती थी वहाँ से, क्या दिक्कत था, जान लेने का तो कोई इसमें बात नहीं था। फिर उन्होंने शादी का उस दिन का प्लान बनाया और बहला फुसला करके उसके साथ उसका प्रेमी और उसके प्रेमी का कोई दोस्त, वो लोग उसके साथ दुष्कर्म भी किए और गला घोट करके उसको मार भी दिए। और वो महिला उतना लोगों को बेवकूफ़ बनाती रही, अपने पति को, समाज के लोगों को, कि उसको कोई बलि में मार दिया। तो ये बहुत दर्दनाक है और बहुत शर्मनाक है इंसानियत के लिए। आप बताइए, बाहर में महिलाएं सेफ नहीं हैं, अगर माँ का आंचल भी इस तरह से हो तो औरतें और बच्चियां जाएं कहाँ, बचपन भी सुरक्षित नहीं रहा। मुझे इसके लिए बहुत खेद है। इस घटना से मैडम आप ये समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? समाज के तमाम लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी हम किसी रिश्ते में आते हैं, जब आप बैचलर रहते हैं, जब आप किसी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं, मीन्स कि आप मैरिज नहीं किए हो जब तक, अगर आप किसी से शादी करते हैं तो एक्चुअली आप एक परिवार बनाते हैं। वो हंसी मजाक नहीं चल रहा। बैचलर में आप किसी के साथ कोई भी रिलेशन में रहते हैं, आप किसी एक आदमी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। लेकिन अगर आप शादी करते हैं तो आप किसी की माँ हैं, किसी की पत्नी हैं, किसी की बहू हैं, तो आप देखा जाए तो होम मिनिस्ट्री है किसी घर की। तो उस जिम्मेदारी को अगर आप निभाते हैं तो बखूबी निभाएं। रिश्ते में 5 साल 10 साल रहने के बाद शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। पहला वो आदमी जो आपको अच्छा लगता था, हैंडसम लगता था, रोमांटिक लगता था, केयरिंग लगता था, धीरे धीरे जिम्मेदारियों में आदमी इतना दब जाता है कि एक दूसरे को उतना टाइम नहीं दे पाता, या रोमांटिक रिश्ते नहीं रह पाते। तो उन सब चीज़ों को आपको समझना है। जहाँ भी आपको लगता है कि हम लोगों का पर्सनल लाइफ थोड़ा ख़राब हो रहा है तो एक दूसरे को वक्त देना है। और अगर आपको लगता है कि सामने वाले के साथ नहीं निभ रहा है तो अवैध संबंध में अगर आप जा रहे हैं तो उससे बेहतर है कि सामने वाले के साथ आप क्लियर करें रिश्ते को। उसमें जो आपका खून का रिश्ता है उन लोगों के साथ इस तरह खिलवाड़ ना करें, क्योंकि वो एक बेकसूर बेटी थी, है ना, उनका तो कोई दोष नहीं था, आपने उनको जान से मार डाला। ये बहुत खौफनाक है और दर्दनाक है। इसलिए लास्ट में समाज के मैं तमाम लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जब भी हम शादीशुदा रिश्ते पे आते हैं, सारी पुरानी चीज़ों को भूल जाना है, और जो जिनके साथ हम रिश्ता जोड़ते हैं पूरी तरह से वफादार रहे, समर्पण रहे। उतार चढ़ाव लाइफ में बिल्कुल आता है, लेकिन उसका मिल करके समाधान किया जाए, अवैध रिश्ते में ना पड़े, और अपने जितने भी परिजन हैं उनके जीवन को दांव पे ना लगाएं। तो जैसे कि जो सब आरोपी है मैडम, जैसे 3 आरोपी है, तो उन लोग क्या सजा का मांग कर रहे हैं? देखिए, मैं तो सीधा सा बोलूँगी कि वो बच्ची है ना, पाक साफ है, उसने किसी का कुछ बुरा नहीं किया। अगर उसने माँ को टोका या बोला होगा कि माँ तुम बार बार ऐसा करती, उस आदमी से मिलना नहीं छोड़ती, हम पापा को बता देंगे, तो फिर उसने गलत क्या कहा? आप उसके साथ, आप किसी कंपनी में कहीं भी जॉब करते हैं ना, तो वो तो धंधा है आपका, उसमें भी आपको लॉयल रहना पड़ता है। एक जगह जॉब करते हैं, आप दूसरी जगह जॉब नहीं कर सकते, उस इंस्टीट्यूट को लेके आपकी वफादारी है। तो ये तो रिश्ता का बात है। तो अगर वो बच्ची बोली भी तो आप उसके साथ इस तरह से किए, तो ऐसे लोगों को तो सीधा फांसी होनी चाहिए।
क्योंकि वो बच्चे क्या होते हैं, प्रकृति के साधु होते हैं, भगवान होते हैं, उनको दुनियादारी अभी समझ नहीं है। उनके साथ आपने ऐसा किया, आप माँ कहलाने के लायक नहीं। जो जिसके साथ जैसा करता है वैसा करना चाहिए, उनको फांसी ही मिलनी चाहिए। तो सरकार को क्या कहना चाहते हैं मैडम, इस तरह घटना जैसे आदिवासियों बच्चों को छेड़खानी, रेप, इस तरह घटना घट रहा है, आप सरकार को आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली तो बात है ना कि जितने भी रेप वाले मामले होते हैं, छेड़खानी वाले या हैरेस वाले जितने भी केसेस आते हैं, इसमें सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। और महिलाओं को लेकर के जैसे महिलाओं में सबसे पहले तो आत्म सुरक्षा को लेकर के जैसे जितने भी ट्रेनिंग आते हैं ना, कराटे वगैरह सिखाना, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट में उन लोगों को जाने के लिए प्रमोट भी करना चाहिए सरकार की तरफ से। दूसरा, अवेयरनेस, जागृति फैलानी चाहिए लड़कियों तक, बच्चियों तक। और जिनके साथ भी ऐसा होता है और जो अपराधी मुजरिम पाए जाते हैं, उनके साथ कड़ा कदम उठाना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ सीधा, जैसे को तैसा। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे अभी डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम दी से, और जिस मैटर पर बात की आप वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा। आगे का अपडेट करेंगे हमारा यूट्यूब चैनल बबलू महतो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड।